बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाती कांग्रेस वैसे मध्य प्रदेश में पंचांग भरोसे बैठ गई। वोट के लिए वोटर के लिए काम दिखाया जाता है, मतदाता की समस्या और समस्या का समाधान देखा जाता है, मुद्दे वाले घोषणा पत्र देखा जाता है। लेकिन 10 महीने बाद मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता पंचांग देख रहे हैं, पंचांग में लिखी भविष्यवाणी देख रहे हैं, ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का बदलाव देख रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी मजबूत होगी, नरेंद्र मोदी को चुनौती भी देंगे और बीजेपी को चुनाव में हरा भी पाएंगे। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता वोटर से ज्यादा ग्राहों की चाल के भरोसे हैं? संभव है कि आपको ये बात थोड़ी हास्यास्पद लगे, लेकिन हंसिए मत। देखिए, ये है के मिश्रा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख हैं। कांग्रेस के मिश्रा जी के हाथ में एक पंचांग है, कोई साधारण पंचांग नहीं। कांग्रेस को अपने लिए मध्य प्रदेश में अच्छे दिन की आस और राह दिखाने वाला पंचांग। जनता सोचती है कि पार्टी घोषणा पत्र दिखाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता पंचांग दिखा रहे हैं। क्यों? दरअसल मध्य प्रदेश में बेहद लोकप्रिय जबलपुर के 2023 के छपे इस पंचांग वाले कैलेंडर के पन्नों में लिखा है कि वर्ष प्रारंभ से उत्तरार्ध तक का समय मुख्यमंत्री के लिए संकटकारी है। सरकार में बड़े परिवर्तन के योग है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चर लग्न में शपथ ली। सर राजेश चंद्रमा छठे भाव में सूर्य के साथ होने के कारण उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कमी पैदा करता है। सरकार में आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई देगी। सत्तारूढ़ पार्टी में आपसी मतभेद रहेगा। मंत्रिमंडल में परिवर्तन की संभावना है। कांग्रेस पार्टी पहले से अधिक सशक्त दिखाई देगी, जिसका असर चुनाव में दिखाई देगा। बस होगा, दिखेगा, दिखाई देगा। यही पंचांग में लाइन पढ़कर 10 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस को लगता है कि अब तो जीत उनकी होगी। जबलपुर के कोई आदरणीय पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी साहब हैं, वो हर वर्ष पंचांग निकालते हैं, कैलेंडर निकालते हैं। वर्ष 2022 के पंचांग के अनुसार निकाले गए कैलेंडर में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी की थी, जो साकार साबित हुई है। उसी आधार पर, उसी पंचांग के आधार पर, उन्हीं ग्रहों की गणना के आधार पर वर्ष 2023 के कैलेंडर में उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना कही है और शिवराज सिंह जी चौहान की विदाई की ओर संकेत किया है। तो निश्चित तौर पर हम लोग उससे प्रफुल्लित हैं। ऐसे एक नेता नहीं है। कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले इसी पंचांग के पन्ने शेयर करके शिवराज सिंह की कुर्सी पर खतरा और कांग्रेस के घर में जीत की कुर्सी देखने की बात लिखने लगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी यही पंचांग प्रचारित किया जा रहा कि देखो देखो हमारे गृह बदलने वाले। बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल राहुल उठाते हैं और हिंदू जो पंचांग मानते हैं उसमें अपनी जीत की भविष्यवाणी सीने से चिपकाए कांग्रेस के नेता घूमने लगे। बीजेपी को मौका मिल गया। कांग्रेस तो कभी हिंदू पद्धति वाली किसी व्यवस्था पे विश्वास ही नहीं करती थी। काल के प्रवाह में अगर आप बता रहे हो तो ये वाकई में मीठी रात के मीठे सपने मान ले उनके। कांग्रेस को ये लगता है कि पंचांग में जो लिखा है तो मध्य प्रदेश में सत्ता मिल जाएगी। कांग्रेस ये भूलती है कि पिछली बार तो सत्ता पाकर भी सरकार कांग्रेस नहीं बचा पाई। वैसे जनता पंचांग देखकर नहीं, मुद्दे देखकर वोट देती है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। कांग्रेस की तरफ से कई बार विवादित बयान देकर अपनी पार्टी को बीजेपी के सामने मुश्किलों के बॉर्डर पर खड़ा कर देने वाले नेता हैं दिग्विजय सिंह, जिन्होंने आज एक बार फिर 2016 में भारतीय सेना की तरफ से हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह पर आज तक के कैमरे के सामने ही एक सियासी सर्जिकल स्ट्राइक जयराम रमेश ने कर दी। आतंकी को ओसामा जी कहने वाले, हिंदुत्व शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, फर्जी है बाटला एनकाउंटर, हिंदू धर्म वाले आतंकी सब आरएसएस के कार्यकर्ता जैसे तमाम विवादित बयानों को देकर अपनी पार्टी को मुश्किलों के लाइन ऑफ कंट्रोल पर लाकर खड़ा कर देने वाले दिग्विजय सिंह पर अब नया विवाद खड़ा करने के दौरान पार्टी के भीतर से तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक हुई। आखिर क्यों दिग्विजय सिंह को आज तक से बात करने के दौरान पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आकर तुरंत रोका? इसकी वजह है सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर से सवाल खड़ा करने वाला दिग्विजय सिंह का ये बयान। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं।
सर्जिकल स्ट्राइक को कटघरे में खड़ा करने वाले इसी बयान पर जब आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट ने दिग्विजय सिंह से सवाल किया तो पूरा हिस्सा देखिए क्या हुआ। नहीं, आपने मंच से कहा कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स। तो दिग्विजय जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिग्विजय सिंह के चेहरे पर गौर करिए, जो जयराम रमेश के रोक के जाने के बाद एक शब्द फिर तुरंत नहीं बोले तो बाद में सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए बोले। पुलवामा में हम लोगों के 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जान, आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 कुंटल आरडीएक्स आया कहां से। इसके साथ साथ आज तक ये जवाब नहीं दे पाई है कि देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी, जो कि आतंकवादियों से पकड़ा गया, वो आज कहां है, उसको क्यों छोड़ दिया गया, राष्ट्रद्रोह का प्रकरण उस पर क्यों नहीं बना। इसी के साथ साथ हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, उनके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के क्या संबंध है, कैसे संबंध है। शाम तक जयराम रमेश ने ट्वीट करके बता दिया कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पर 2023 में फिर से सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह का बयान उनका अपना है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जिसका सबूत दिग्विजय सिंह को आज तक के सामने ही चुप करा के जयराम रमेश ने पहले दे दिया था। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक।